अब कुछ बात कर लेते हैं ग़िज़ाइयत के हवाले से। कुछ ऐसी रवायात, कुछ ऐसे जुमले जो यकीनन आपके कभी ना कभी कानों से टकराए होंगे, जैसे कि खरबूजा खाली पेट नहीं खाना चाहिए, उससे डायरिया हो जाता है। तरबूज खा के पानी नहीं पीना चाहिए, उससे हैज़ा हो जाता है। गर्मियों के मौसम में पहली बारिश होने से पहले अगर आम खाए तो दाने निकल आएंगे। अब ये तमाम रवायात सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, रूमर्स हैं, या इसमें कोई सदाकत भी पाई जाती है? इन तमाम पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत सबा अरशद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। सबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वाकई ये रूमर्स हैं? मतलब अगर हम तरबूज के ऊपर से पानी पिएंगे तो क्या हैज़ा हो जाएगा, या इसी तरह जैसे वो तरबूज को टीका लगा के रंग किया जा रहा है या टेस्ट ऐड किया जा रहा है, उसी तरह ये भी एक रूमर है? बिल्कुल, ये एक र्यूमर है, क्योंकि ये बिल्कुल एक मिथ है, क्योंकि तरबूज जो है वो उसमें खुद ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे कि 92% उसमें जो है वो वाटर होता है। तो अगर हम उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी भी लेंगे तो इसका कोई भी इतना हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पानी पीने से वैसे भी हमारे जो उस तरबूज की जो अफादियत है, वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से जो है वो अब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो बिल्कुल एक र्यूमर है, लेकिन कुछ लोगों में ये ऐसा होता है कि उन लोगों को वो पहले ही कोई इशू होता है, डाइजेस्टिव इशू होता है, पहले ही उनका मैदा ख़राब होता है, तो उस वजह से उनको हैज़ा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा सबा, इसी तरह खरबूजे की भी बात कर लेते हैं कि खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, उससे डायरिया हो जाता है। नहीं, ये भी बिल्कुल एक र्यूमर है, क्योंकि फ्रूट को जैसे सुबह उठ के नाश्ते में कुछ लोगों के लिए ये होता है कि उनको मसला होता है, लेकिन बेसिकली खाली पेट खाने से ये आप एज़ आ जो है वो अपना जो है सुबह का जो आगाज़ है वो आप इस एक फ्रूट से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, एज़ अ स्नैक ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद या फल के फ़ौरन बाद पानी पीने से क्या नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बल्कि जैसे कि मैंने जैसे कहा जाता है ना कि खाने के 5-10 मिनट बाद आप पानी पिएं, या मीट में पी लें, या पहले पी लें। नहीं, इससे होता है कि अगर आपको वैसे भी आप जैसे एक तरबूज में वैसे खुद ही बहुत पानी है, तो आपको इतनी पानी की प्यास लगती नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी पानी पीना है तो आप ऐसा करके 10 मिनट 5-10 मिनट ठहर के उसके बाद आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। फल खाने का भी कोई मुनासिब वक्त होता है? कोई ऐसा पूरे दिन में ऐसा वक्त जिसमें आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है? नहीं, फल सबा साथ साथ मुस्कुरा रही है क्वेश्चन सुन के कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे। नहीं, फल खाने का कोई भी कहा जाता है, ये भी मिथ है कि रात को फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन फल खाने का कोई भी टाइम नहीं होता, आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, अपना आगाज़ भी कर सकते हैं, एज़ आ आप मील ले सकते हैं, इसको एज़ आ स्नैक ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। आप अपनी स्मूदीज़ में ऐड करें, अगर आप इसको एज़ आ मील ले रहे हैं तो आप अपनी सैलड्स में ऐड कर सकते हैं। आप अगर शाम में खाना चाह रहे हैं तो एज़ आ जो आपका शाम का जो स्नैक होता है उसके तौर पे भी आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। सबा, गर्मी का मौसम है, कौन से ऐसे फल हैं जो आप सजेस्ट करेंगी जो अभी आपके हमारी बॉडी को भी गर्मी से बचाए और हमें गर्मी ना लगे? क्योंकि इतनी गर्मी है, तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जहन में आ जाता है। और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से नुकसान भी नहीं हो और आपके लिए अच्छे भी हों? फ्रूट्स तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं उनके अंदर जो है कैलोरीज जो हैं बहुत ज़्यादा कम है, तो ये आपके अंदर फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये आपको फ़ाइबर देंगे और आपके वेट भी गेन नहीं करवाएंगे। और जो लोग वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो फ्रूट को अपनी लाइफ में ऐड करें, लेकिन वो भी होता है कि आपने एक मिकदार में लेना, उससे ज़्यादा आपने फ्रूट नहीं लेना। कितनी मिकदार में? जो रिकमेंडेड हम कहते हैं वो आप 1.5 कप से लेके 2 कप तक आप अपनी डे में ले सकते हैं। अब 2 कप में ये होता है कि अगर आपने 2 कप तरबूज ले लिया और उसके साथ आप केला भी ले रहे हैं, सेब भी ले रहे हैं, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने फल की कोई भी फल होगा, आपने 2 कप से ज़्यादा वो अपने तरबूज है तो वो 2 कप ले लें। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो वो आप एक मीडियम एप्पल ले सकते हैं, और अगर केला ले रहे हैं आप एक बड़े साइज़ का जो है वो खा सकते हैं। तो मतलब ये फल टू फल वेरी कर रहा होता है कि आपको कितना लेना है दिन में। वो तो लोग फ्रूट चाट भी बना लेते हैं ना, मतलब कैसे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें तो सारे फ्रूट्स होते हैं। जी, फ्रूट चाट में आप सारे अगर फ्रूट ऐड कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि आप 1 कप जो है वो फ्रूट चाट ले सकते हैं आराम से। लेकिन ये होता है कि ये डिज़ीज़ के जिन लोगों को कोई जैसे डायबिटीज़ का इशू होता है, शुगर का इशू होता है, तो उनके अंदर हम ये कहते हैं कि आपने जो है केला नहीं लेना, आपने जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो वाले फ्रूट हमने अवॉइड करवाने होते हैं। अच्छा, वो अवॉइड करवाने होते हैं जो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप
उसमें केला अवॉइड कर सकते जी, हैं। आपने आम अवॉइड करना होता आम है। अवॉइड करना है। आप उसमें मेरा ख्याल है ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं। जी, ग्रेप्स अपनी यूज़ जो कर आप सकते चाट हैं बना रहे जी, हैं। लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में हो, ऐसे 10 से 12 आप दाने डाल सकते हैं उसके। 10 से 12 दाने डाल सकते हैं और वो भी आपने किसी के साथ शेयर करके खाना है, या आपका अकेले का बाउल रेडी नहीं हो रहा। बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा ऐसा है अगर आपने खाना नहीं खाया और आप ऑल्टरनेट सिर्फ फ्रूट ही खा रहे हैं? वैसे तो सारे फल एज़ इन मैंने आपको बताया मील के तौर पे आप जिसमें यूज़ सबसे कर ज़्यादा सकते हर हैं। तरह की ग़िज़ायत पाई जाती है। हर तरह की ग़िज़ाइयत हर फल में जो है विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटाशियम कोलेस्ट्रॉल को ये लो करते हैं, हमारा जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। सारे ही फ्रूट्स में तकरीबन सारी ही अफादियत हैं, इसलिए आप इसको एज़ अ मील कोई भी फ्रूट हो आप यूज़ कर सकते अच्छा हैं। सबा, एक और रूमर जो है हमारा मोस्ट अवेटेड है कि ये क्वेश्चन करना था कि पसीना अगर आया हो आपको, जी। जैसे आप स्वेटिंग हो रही है, आप बाहर से आए, तो नहाना नहीं चाहिए, उससे आप बीमार हो जाएंगे। नहीं, ये भी ये एक भी रूमर रूमर ही है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना अगर आया, तो आप जैसे ही नहाते हैं, एक तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जो ऊपर लगे हुए हैं स्वेटिंग की वजह से आए हुए हैं, तो नहाने से एक तो वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, आप बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन यह है कि बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज के बाद कोई ऐसे वार्म बाथ लेना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल वाटर के साथ आप नहाएं, तो उससे ये होता है कि आपके मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, आप एक अच्छा भी फील करते हैं। तो ये भी एक मिथ ही है। अच्छा, जहाँ पर आपने डायबिटिक पेशेंट के हवाले से जी, जी। बताया, इधर ही हम लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के हवाले से भी जी, जी। बात कर लेते हैं कि उनको सीज़न वाइज कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो लेने चाहिए और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? अच्छा, अगर हम ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की बात करें, तो वो भी सारे फ्रूट्स तो ले सकते हैं, लेकिन ये होता है कि सब लोगों के लिए यही होता है कि जो मौसमी फ्रूट्स हैं उनका ही इस्तेमाल करें। जो बेमौसम के फ्रूट होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, इसलिए जो भी मौसमी फ्रूट है वो एक मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही सबके लिए रिकमेंडेड है कि 2 कप तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट। लेकिन बस ये जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम ये कम करवा देते हैं फ्रूट की क्योंकि शुगर उसमें फ्रूट में इटसेल्फ फ्रुक्टोज होता है, तो इस वजह से शुगर वाले पेशेंट्स के लिए ये हम रिकमेंड नहीं अच्छा, करते। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, मेरा वैसे सवाल है आपसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सजेशंस देते हैं, खुद भी रूल्स फॉलो करते हैं, आपका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है, और क्या आप भी ये रूटीन को फॉलो करती हैं? कोशिश तो करते हैं कि हम भी ये रूटीन फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है कि एक जो हमारी रूटीन है उसमें स्नैक्स भी होने चाहिए, 3 प्रॉपर मील्स होने चाहिए, तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि ये फॉलो करें, और जितना फ्रूट रिकमेंडेड है उतना ज़रूर लें, क्योंकि उसी से आपको बेसिकली फ़ाइबर अच्छा आ रहा होता है, विटामिन्स अच्छे आ रहे होते हैं। तो अच्छा है कि मल्टी विटामिन्स लेने से अच्छा है कि अगर जितना अच्छा आप अपने फ्रूट से या फूड से ले सकते हैं, डाइट से ले सकते हैं, उतना अच्छा है कि आप वहाँ से लें। बहुत अच्छी इन्होंने खूबसूरत बात की है कि मल्टी विटामिन्स लेने से अच्छा है कि आप फ्रूट्स खा लें, और इसमें मेरा ख्याल है दूध का भी बहुत एक अहम किरदार है कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ना कि मेडिकेशन की जानिब जाएं। अच्छा सबा, ये बताइए कि डॉक्टर अफान ने कहा है कि जी वो इंजेक्शन लगा के जो तरबूज को लाल किया जा रहा है, क्या लगता है आप भी माहिर ग़िज़ाइयत हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से, कितनी हकीकत नज़र आती है इसमें? बिल्कुल, इसमें देखें वो तो उसमें खुद ही इतना ज़्यादा पानी है, अगर उसको इंजेक्शन लगेगा भी तो वो कलर किया जा रहा है उसको, अगर इंजेक्शन लगेगा भी तो वो इतना अच्छे से पूरे तरबूज के अंदर जो है वो पूरा फैल नहीं सकता वो वाटर, और वैसे भी कंटेमिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंजेक्शन वाला तो उसके अंदर इटसेल्फ लाइकोपीन है जो रेड पिगमेंट है, तो वही तरबूज को जो है लाल लाल दिखाती है। अदरवाइज़ इंजेक्शन अगर लगे भी तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट लाइक पूरा तरबूज तो लाल नहीं कर सकता ना, वो जहाँ जहाँ स्टेन रह जाएगा, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी है, इन्होंने जवाब दे दिया, और अब आप लोग ये सारे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है ये वीडियो। अब रुक जाएं जी, बहुत अच्छा जवाब आ गया है कि जहाँ पे इंजेक्ट होगा वही हिस्सा सिर्फ रेड होगा ना, पूरा तरबूज नहीं हो सकता, कहीं से तो रह ही जाएगा। अच्छा सबा, आपने पसंदीदा अपना फ्रूट नहीं बताया। हाँ, मेरा पसंदीदा फ्रूट वैसे तो लीची है, हाँ, और अगर गर्मियों की बात करें तो आम है। आम है, यानी कि सब नौजवानों की आवाज़ आम है। अच्छा, मौसमी फलों के हवाले से यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से अच्छे हैं सेहत के लिए और कितनी मिकदार में लेने चाहिए?
मिकदार जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको अपनी जो, अगर आप बिल्कुल हेल्दी अडल्ट हैं, आपको कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप दिन में जो है अगर कटे हुए स्लाइस जैसे तरबूज है, खरबूजा है, वो 2 कप तक ले सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको 3 कप तक भी ले सकते हैं। फ्रूट का उनमें नहीं है, लेकिन अगर आपने वेट कम करना है तो फिर आपको 2 से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि उसमें इटसेल्फ शुगर है, तो जो आपके वेट को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा करने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ स्किन के हवाले से कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से आपकी स्किन ग्लो करती है। स्किन जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, हमारे पास ऑरेंजेस हैं या फिर मैंगो हैं, इन सब से जो है वो जो हमारी स्किन है वो काफ़ी हेल्दी जो है दिखाई देती है। वैसे तो हर फ्रूट ही अच्छा है, क्योंकि जैसे तरबूज है उसमें काफ़ी हद तक 90% तक वाटर है, तो ये होता है कि आपको स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी ग्लो लाती है स्किन पे, तो इस वजह से ये भी बहुत अच्छा है तरबूज। अच्छा जी, आप सुन लें कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो और द थर्ड वन ब्लूबेरीज़ हैं या फिर कोई भी बेरीज़ हैं, ये जिनमें लड़कियों के लिए सी मैसेज ज़्यादा था जी। आपका स्किन ग्लो करेगा, आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसको हल्की सी मिकदार में खा लिया करें। वैसे ये आपका मैसेज पहुंच जाएगा आगे। क्या आप भी इस्तेमाल करती हैं? आपकी इस ग्लोइंग चेहरे का क्या राज है? मैं असल वाला राज बताना आपने। वैसे तो शेयर कर लें। इसका यही है कि मैं बहुत ज़्यादा जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा करती हूँ, और वाटर को लोग समझते हैं कि सिर्फ खाली पानी पीना लाइक वो भी खाली पानी भी आपकी बॉडी को नहीं लगता। जब तक मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि उसको डिटॉक्स वाटर कर लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया, मिंट ऐड कर लिया, तो अपनी लाइफ में अगर अब मैं डिटॉक्स वाटर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो है आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा होता है, स्किन ग्लो करती है, हेल्दी रहते हैं आप। तो ये डिटॉक्स वाटर आप ज़रूर ऐड करें लाइफ में। अच्छा, बिल्कुल सही सबा, बिल्कुल अच्छा कहा। नॉर्मली वैसे मैं अगर अपनी मिसाल ले लूँ तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं खाली पेट पानी पी लेती हूँ और मुझे उससे लगता है कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है और मुझे हेल्दी सा फील होता है। तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीने से भी आपका जो है स्टमक वॉश आउट होता है, आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो इससे ये होता है कि आप जो भी फिर उसके बाद खाते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छे से अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है बॉडी की। अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। सबा जो अगर हम बात कर लें अपनी सिटी के या प्रोविंस के फलों की, जैसे कि हम कराची में जो फल हैं उनकी बात कर लें, वो फल जब यहाँ आते हैं तो वो कोई यहाँ के पंजाबियों को या लाहौरियों को कोई ख़ास असर करते हैं या नुकसान भी दे सकते हैं? क्योंकि कुदरत का निज़ाम है कि वो फल अगर वहाँ पर जो निकलते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ये यहाँ पर आके कोई इस्तेमाल करेगा तो उनके लिए भी बेटर है। नहीं, बेटर है। फल किसी भी हालत में हो, कहीं से भी आए, वो हमारे लिए। आज हमने रूमर्स की बातें करनी ना, इस तरह के सवाल ही आएंगे। जी, तो वो फल किसी भी तरह से हम खाएं, वो कहीं से भी आए, वो हमारे लिए अच्छे ही हैं। हम स्किन की तरफ वापस जाते हैं। अभी सबा ने सही वाली टिप्स नहीं बताई हमें, आहिस्ता आहिस्ता सबा बता देंगी। अच्छा सबा, एक तो आपने बताया कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और मैंगो, इससे स्किन ग्लो होती है। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिस पे अगर आपके स्कार्स हैं फेस पे, निशान बने हुए हैं, इन सबको भी रिमूव किया जा सकता है फ्रूट से? कुछ लोग फ्रूट के जैसे छिलके हैं उनको फेस पे लगाते हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है बल्कि कि जैसे कोई भी फ्रूट आप खा रहे हैं उसका जो छिलका होता है वो आप अपने फेस पे रब कर लें तो आपकी स्किन ग्लो करती है। तो ये होता है क्योंकि ज़्यादा जो ये र्यूमर नहीं है बेसिकली, ये थोड़ी मतलब ग्लो के अंदर वो ज़रूर हेल्पफुल करेगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर है बहुत अच्छी मिकदार में, जो कि हमारी स्किन को वैसे तो शायद प्रोडक्ट से ना मिल रहा हो, तो वो उसके छिलके से मिल जाएगा न्यूट्रिएंट्स, तो वो हमारी स्किन में को ग्लो करेगा। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते उनके पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है? कैसे उनको खिलाया फ्रूट्स जाए? अगर वो इस तरह रॉ फॉर्म में नहीं खा रहे तो उनको जैसे स्मूदीज़ में ऐड करवा दें, सीरियल्स में ऐड करवा दें, ओट्स के साथ अगर आप योगर्ट और साथ में कोई भी फ्रूट ऐड करके बच्चे को दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मतलब किसी भी फॉर्म में आपने उनको फ्रूट देना है। फ्रूट जूस जो है वो बच्चे पी सकते हैं। वैसे हम कहते हैं कि फ्रूट जूस की जगह आप एक पूरा जो है फल खाना जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रूट जूस में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है। 3 सेब मिला के 1 गिलास जूस निकलेगा, तो फिर यह है कि वो आपकी जो है ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, आपकी जितनी आपकी रिकमेंडेड
है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आप रॉ फॉर्म में ही यूज़ करें, लेकिन बच्चों के लिए आप डिफरेंट चीज़ों में आप ऐड उसको करवा दें। जूसेस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबा जो फ्रूट्स को स्टोर कर लिया जाता है, जी, जी। उनकी ग़िज़ाइयत में कोई कमी आ जाती है, वैसे ही रहते नहीं, हैं? बिल्कुल ग़िज़ाइयत में कमी आती है, क्योंकि जितना आप फ्रेश फ्रूट खाएँगे उतना ज़्यादा आपको लिए फ़ायदेमंद है। आप स्टोर कर लेंगे, वो कहीं न कहीं उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो उसके अंदर वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये होता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए जैसे ही फ्रेश आए वैसे खा लें, तो वो ज़्यादा अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे बॉडी में। जैसे कि उसको सनलाइट से बचाया जाए या सनलाइट में रखा जाए? क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं स्टोर फ्रूट्स हैं और उसमें लोग तो वैसे ही लेते हैं, ज़ाहिर है घरों में भी स्टोर कर लेते हैं। हाँ, सनलाइट का इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्रेश आ रहा है, वो किसी सनलाइट में भी पड़ा हुआ था, वो आ रहा है, तो वो उस पे इतना ज़्यादा नहीं है। अनलेस कि उसको फ्रीज़र में रख के बहुत काफ़ी दिनों से उसको स्टोर ना किया हो, तो उसका नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी में। उसका नुकसान हो सकता है। जी, हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत सबा अरशद मौजूद थी। बहुत ही अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें इन्होंने की हैं और उन्होंने बाकायदा हमें बताया कि ये तमाम बातें रूमर्स हैं, लेकिन आप अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं, वो यकीनन आपने सुन लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तमाम लड़कियाँ देखने वाली, सुनने वाली, जी अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें कि मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरीज़, ये तमाम चीज़ें खाने से अपनी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है।